हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो आपकी बोर्ड परीक्षा लगातार आपके करीब आती जा रही है। ऐसे में आपको बिल्कुल जमकर तैयारी करना है ना। और आज की इस वीडियो में हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है बेकेलाइट, है ना। बेकेलाइट का आखिर निर्माण कैसे होता है, हम बेकेलाइट कैसे बना सकते हैं ना। और ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो पूरे 5 मार्क्स में आने वाला है ना। बहुत बड़ा टॉपिक है और 5 नंबर आपको देकर जाएगा कि बेकेलाइट का निर्माण कैसे करेंगे या कैसे प्राप्त करेंगे बेकेलाइट, है ना। फॉर्मल्डिहाइड, और इस तरह से भी पूछ सकता है क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया हम फिनॉल से कराते हैं, है ना। तो बात एक ही है, क्वेश्चन को घुमा करके बोलेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बेकेलाइट आखिर बना कैसे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हमें फिनॉल लेना है। ओके, फिनॉल आप जानते हैं क्या होता है। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH ग्रुप को डायरेक्ट अटैच कर देते हैं, ये क्या होता है, फिनॉल होता है। ओके, फिनॉल। अब इसकी हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, फॉर्मल्डिहाइड से कराएंगे। और ये किस चैप्टर से आया है टॉपिक, तो आप जानते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो इसमें फॉर्मल्डिहाइड का काम है। तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला भी आप जानते होंगे, HCHO। ओके, ये होता है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। अब इनके नाम भी लिखते चलते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो समझने में। फिनॉल हो गया, ये हमारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ओके, ये हमारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ओके, अब जब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे ना, तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जो ये रिएक्शन होगी तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगी, ऑर्थो और पैरा। अब ये क्या बोल दिया मैंने, काफ़ी स्टूडेंट्स जानते होंगे और कई स्टूडेंट्स इसे नहीं जानते होंगे। तो फ्रेंड्स, इसे हम समझ लेते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन आखिर होती क्या है। ये फिनॉल है हमारा, और यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो बेंजीन रिंग होती है ना, इसमें 3 पोजीशन होती हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ठीक, मेटा ये है तो ये भी मेटा होगा, ये पैरा है, ऑर्थो है तो ये भी ऑर्थो होगा। ऑर्थो, मेटा, पैरा, इसे आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, ओम प्रकाश, है ना, ओम प्रकाश, इस तरह से याद कर सकते हैं। ये याद रखना ज़रूरी है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ये रिएक्शन होगी कहाँ पर। अगर हम फिनॉल की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड से करा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन होगी कहाँ पर, किस पोजीशन पे होगी। अगर ऑर्थो पर होगी तो ऑर्थो पर करेंगे, मेटा पर होगी तो मेटा पर, और पैरा पर होगी तो पैरा पर करेंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो रिएक्शन है ना, ऑर्थो और पैरा पर होती है, मेटा पर नहीं होती है। ये बात आप ध्यान देंगे। ये रिएक्शन कहाँ कहाँ होगी मैंने आपके लिए बता दिया, ऑर्थो पर होगी और पैरा पर होगी, मेटा पर ये रिएक्शन नहीं होती है, पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इतनी बात आपको क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर होगी। अब इस रिएक्शन को हम करना शुरू करते हैं। ओके, इसे मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। देखिए, जब हम इस रिएक्शन को कराएंगे तो होगा क्या, है ना। मैंने आपको बताया ऑर्थो और पैरा पर होने वाली है, तो ऑर्थो वाला H हम विजिबल कर देंगे और पैरा वाला H हम विजिबल कर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के हर कॉर्नर पर क्या होता है, H होता है। तो हमने ये 2 H विजिबल करे, बाकी क्यों नहीं करे, क्योंकि बाकी जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस रिएक्शन में, तो विजिबल करके क्या करेंगे, है ना। तो ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इन्हें हमने विजिबल कर दिए, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। अब इस रिएक्शन को हम आगे करते हैं तो क्या होगा, देखिए ये हमारी क्या है, बेंजीन रिंग है और OH जुड़ जाएगा तो फिनॉल हो जाएगा। ओके, ये फिनॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि CH2OH, क्या बोल रहा हूँ मैं, CH2OH। ओके, अगर ये कंपाउंड यहाँ पर जुड़ेगा तो CH2OH, है ना, यहाँ पर CH2OH जुड़ेगा और यहाँ पर भी CH2OH जुड़ जाएगा। कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे CH2OH और एक यहाँ पर जुड़ेगा इसके लिए एक नया कंपाउंड बनेगा। ये बात आप ध्यान देंगे। तो ये हमारी क्या है, बेंजीन रिंग है। अगर इसके ऊपर हम OH ग्रुप को अटैच कर देते हैं, ये भी हमारा फिनॉल हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रिएक्शन 2 पोजीशन पे होगी, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर, मेटा पर नहीं होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ऑर्थो पर हो गई, अब पैरा पर करते हैं। पैरा ये पोजीशन होती है, इस पर हमारा CH2OH हो जाएगा। कैसे हुआ, मैंने आपको बताया कि देखिए CH2 और OH। ओके, CH2 और OH, तो ये दोनों कंपाउंड बन गए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इनमें से हमें क्या चाहिए बेकेलाइट बनाने के लिए। देखिए, इसका प्रोसेस होता है, सबसे पहले हमने जो है फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया फिनॉल से कराई तो हमें 2 कंपाउंड मिले, लेकिन दोनों में से एक की ज़रूरत है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये वाला कंपाउंड हमारे काम में नहीं आएगा, ये वाला कंपाउंड हमारे काम में आएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये कंपाउंड हमारे काम का नहीं है, ये कंपाउंड हमारे काम का है, क्योंकि इसी से हम बेकेलाइट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, चलिए समझते हैं। इस कंपाउंड को हम अगेन आगे लेंगे तो होगा क्या, देखिए यहाँ पर हम ये बेंजीन रिंग बनाती हैं प्यारी सी, है ना, ये बेंजीन रिंग हो गई, यहाँ पर OH है, ठीक, और यहाँ पर क्या है, CH2OH है, जैसा कि आप देख सकते हैं CH2OH।
बिल्कुल सही, इतना क्लियर होगा। प्लस हम इसके 2 कंपाउंड ले लेते हैं, है ना। 2 कंपाउंड ले रहे हैं लेकिन काफ़ी सारे कंपाउंड लेने पड़ेंगे। समझाने के लिए मैं आपको 2 कंपाउंड लेकर बता रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये OH है और यहाँ पर क्या होगा CH2OH। ओके, इस तरह से। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये 2 कंपाउंड है, यहाँ वाला H भी इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है, तो हमने यहाँ से दिखा दिया। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये जो आपने लिया है ना, ये N बार लेना पड़ेगा, यानी N कंपाउंड इसके होंगे, N कंपाउंड इसके होंगे, है ना। तो ये काफ़ी बड़ी रिएक्शन है, आपको समझने के लिए 2 ले लिए हैं, अदरवाइज ये जो है N कंपाउंड होने वाले हैं, है ना, बहुत ही आगे तक जाने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो आप OH और H देख रहे हो ना, ये दोनों निकल जाएंगे, OH और H जो है निकल जाएंगे। तो ये जो है CH2 डायरेक्टली यहाँ से अटैच हो जाएगा, ये जो CH2 है डायरेक्टली इससे अटैच हो जाएगा। कैसे होगा चलिए समझते हैं, इसे हम आगे करते हैं, है ना। तो होगा क्या, यहाँ पर देखिए ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर OH है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा क्या है CH2 बचा है ना, क्योंकि H2O एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। यहाँ पर आप माइनस करके H2O लिख सकते हैं, क्योंकि H और H और O, H2O निकल जाएगा, वाटर है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये जो है ना, ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। इतनी बात आपको समझ में आई, बिल्कुल आई होगी। और यहाँ पर हमारा क्या है CH2OH। ओके, ये जो हमारा कंपाउंड बना है आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि वाटर निकला है और ये N मॉलिक्यूल है ना, यानी कि ये आगे तक जाने वाली है। ये जो रिएक्शन है ना, ये आगे तक जाने वाली है। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है, जो हमारी बेकेलाइट है ना, बेकेलाइट से पहले नोवोलेक बनता है, और नोवोलेक कैसे बनेगा, इसी तरह से बनेगा, है ना। ये जो है रिएक्शन काफ़ी बड़ी है ना, तो इसे हम डॉट डॉट से डिनोट कर देते हैं, यहाँ से भी डॉट डॉट से और यहाँ से भी हम इसे डॉट डॉट से डिनोट कर देते हैं। हालांकि काफ़ी सारे इसमें कंपाउंड लाइन से अटैच होते जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, नोवोलेक कहते हैं। ध्यान देंगे, नोवोलेक, इसे हम क्या कहते हैं, नोवोलेक। आप कहेंगे आपको तो बेकेलाइट बनाना था, आपने नोवोलेक बना दिया। तो नोवोलेक बनता है, बेकेलाइट से पहले नोवोलेक ही बनता है, नोवोलेक की एक सीधी श्रृंखला बनती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है, जो ये हमारा नोवोलेक बना है ना, नोवोलेक काफ़ी सारी जो है सीधी श्रृंखला बनती है। यहाँ पर CH2 हो गया, ठीक। इसी तरह से एक और बेंजीन रिंग इस तरह से अटैच होगी, है ना। तो ये काफ़ी सारी लंबी श्रृंखला बनेगी, इसे हम क्या कहते हैं, नोवोलेक कहते हैं। अब नोवोलेक से ही हम बेकेलाइट बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखना, इस तरह से आपने जो है नोवोलेक ले लेना है, ये नोवोलेक ही है, यहाँ पर एज इट इज रख दिया। अब आपको करना क्या है, इस नोवोलेक को पलट कर लिखना है ना, ये नोवोलेक है, इसे आपको पलट कर लिखना है। पलट कर कैसे लिखना है, यहाँ पर आप देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है, ये हमारा क्या था, नोवोलेक था, ये भी हमारा नोवोलेक है, लेकिन हमने किया क्या है, इसे पलट कर लिख दिया है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, ये हमारा इस तरह से था, हमने इसे इस तरह से कर दिया, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे जो OH है वो ऊपर है, इस बार नीचे आ गया, और जो हमारा ऑर्थो पोजीशन है ऑर्थो ही, आप पैरा मत समझिएगा, मेटा मत समझिएगा। ओके, है ये ऑर्थो ही। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसे हमने सिर्फ पलट कर लिखा है, और यहाँ पर जो है बॉन्ड जुड़ जाएगा CH2 CH2 CH2, और ये N अनंत तक चलेगा, है ना। तो इसे हम इस तरह से, इसे हम N बार कह सकते हैं। ओके, N बार। हालांकि ये मैंने स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं बनाया है, तो इसे आप बना लेना, और इसके नोट्स जो मैं आपको PDF देने वाला हूँ ना, PDF में बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर दिखने वाला है, तो वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लेना। PDF कहाँ पर मिलेगी बता देते हैं, RB कोचिंग क्लासेस, जो आप टेलीग्राम है आपका, टेलीग्राम पर सर्च करेंगे RB कोचिंग क्लासेस, है ना, तो वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। ओके, तो ये टॉपिक आपका एंड हो जाता है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस आपको इसी तरह से समझना था। देखिए प्रोसेस बता देता हूँ, सबसे पहले फिनॉल की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड से कराएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, ये 2 कंपाउंड बनेंगे, जो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा, लेकिन हमें ऑर्थो वाला चाहिए, पैरा वाला नहीं चाहिए, तो इसे हमने ले लिया। और इसके जो है 2 मॉलिक्यूल से दिखाया, लेकिन ये N होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना, तो हमने 2 को लेकर के दिखा दिया कि इसमें से वाटर निकल जाता है, जल निकल जाएगा, है ना। तो जल निकल जाएगा, बचेगा क्या, CH2, ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा इससे, तो यहाँ पर डायरेक्ट जुड़ गया। इसी तरह से लंबी चेन बन जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, नोवोलेक कहते हैं। लेकिन इस चैन को ही एक बार ऐसे और एक बार पलट करके ले लेते हैं, तो हमारा नोवोलेक बन जाता है, और सॉरी बेकेलाइट बन जाता है। ये हमारा क्या है, बेकेलाइट।
ये हमारा बैकलाइट है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, बैकलाइट का इस्तेमाल कहाँ होता है, जो आपने स्विच बोर्ड देखे ना आपके घर में, जो आप चार्जर वगैरह लगाते हो, वो स्विच बोर्ड जो होते हैं ना वो प्लास्टिक के नहीं बनते। अगर प्लास्टिक के बनाएंगे तो उसमें जो है स्पार्किंग वगैरह होती है, वो जल जाएगा, पिघल जाएगी प्लास्टिक, है ना। तो वो बैकलाइट के बनाए जाते हैं। बैकलाइट में एक खास बात होती है, वो जितनी ज़्यादा उसे तपन मिलेगी, है ना, वो उतनी ज़्यादा हार्ड होती रहती है। तो इसलिए जो है बैकलाइट से बनाए जाते हैं वो सारी चीज़ें। एंड ये आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाता है। 5 नंबर आपको पूरे मिलेंगे अगर आप इस तरह से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। ओके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर कर लेना।